राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में किया बड़ा ऐलान। कहा, देश में 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना का मिलेगा लाभ। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा, पर्यटन विभाग ब्रांड बिहार का निर्माण करने के लिए पूरी तरह से है प्रयत्नशील। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आगामी सत्र में राज्य सरकार प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर नया कानून लाएगी। और कृषि विज्ञान केंद्र अररिया में 15वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की हुई बैठक। किसानों की आय दुगुनी करने पर बनी कार्यशाला। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी सरकार एक और बहुत जरूरी फैसला लेने जा रही है। इसके तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा। पिछले 10 सालों में देश में कई ऐसे सुधार किए गए हैं जिनका फायदा आज देश के नागरिकों को मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करवाए हैं। देश में 25,000 जन औषधि केंद्रों को खोलने का काम भी तेजी से चल रहा है। आप इस क्षेत्र में सरकार एक और निर्णय लेने जा रही है। आप आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिम चंपारण स्थित वाल्मीकि नगर में सभागार और अतिथि गृह का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भवन मंत्री जयंत राज और जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद थे। सीएम ने यहां कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और अतिथि गृह का ठीक ठाक से रखरखाव का निर्देश दिया। सीएम नीतीश कुमार ने कन्वेंशन सेंटर के निर्माण में बेहतरीन काम करने वाले कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार ने कहा कि आने वाले दिनों में वाल्मीकि नगर का विकास किया जाएगा। बड़े अच्छे ढंग से यहाँ के घूमने फिरने भी आएंगे और सरकार को भी राजस्व की आमदनी होगी। यहाँ के जो लोकल लोग रहने वाले हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। इसके लिए आप तो जानते ही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं लोगों का आत्मनिर्भर कैसे लोग बने। तो यह सब जो पर्यटक जो का विकास होगा तो छोटी छोटी बहुत तरह के रोजगार धंधे सब होंगे और लोग जो है अच्छे मजबूती के साथ अपने बाल बच्चों का निर्वहन कर पाएंगे और बच्चे को पढ़ा पाएंगे। इस सब में हम लोग आगे बढ़ेंगे। पर्यटन विभाग ब्रांड बिहार का निर्माण करने के लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील है। राज्य में ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों का आगमन हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्र ने बताया कि पटना में राज्य के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ बैठक में कहा कि बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। आपको मतलब दीवार कहते हैं और उस पर कलाबंदी रहती है, उसके बारे में मान लीजिए या एक हेल्पलाइन मान लीजिए या एक तुरंत में आपको कुछ असिस्टेंस। देखिए, बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हैं जिनके बारे में चर्चाएं नहीं होती हैं। बहुत बार ऐसा होता है, कुछ फ्यू प्लेसेस हैं जिन पर हम लोग का ध्यान केंद्रित होता है। वहाँ तो टूरिस्ट फ्लो हमारा है, वहाँ पर हमारा दायित्व बनता है कि हम बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करें टूरिस्ट को कि वो आए और उनको आने में और रहने में कोई असुविधा नहीं है। लेकिन साथ ही साथ बिहार के वैसे स्थान जहाँ पे संभावनाएं हैं, पोटेंशियल हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी चर्चाएं नहीं होती है, उन सभी स्थानों को भी हम सामने लाएं। तो आज पेपर लीक मामले में सीबीआई पूरे एक्शन में दिख रही है। एक तरफ जांच एजेंसी ने आरोपित चिंटू और मुकेश को पटना के बेउर जेल में रिमांड पर लिया। इसके बाद राजवंशी नगर स्थित एलएनजेपी अस्पताल में मेडिकल कराया गया। इसके बाद हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दूसरी तरफ मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मनीष कुमार ने ही पटना के प्ले एंड लर्न स्कूल को रात भर के लिए बुक कराया था। यहीं पर कई परीक्षार्थियों को इकट्ठा करके आंसर रटवाया गया। इसी स्कूल से मिले जली प्रश्न पत्र को जांच का आधार बनाया गया। मनीष को सीबीआई ने पहले पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद उसे हिरासत में लिया गया। सीबीआई ने इसकी आधिकारिक सूचना मनीष प्रकाश की पत्नी को कॉल से दी है। सीबीआई की टीम पेपर लीक के 2
आरोपी चिंटू और मुकेश को रिमांड पर लेकर पूछताछ भी कर रही है। दोनों आरोपियों को बेऊर जेल से लेकर सीबीआई की टीम मेडिकल जांच कराने पहुंची और फिर उन्हें लेकर सीबीआई दफ्तर पहुंची। सीबीआई को मंगलवार को दोनों आरोपियों की 7 दिन की रिमांड मिली थी। दोनों आरोपी 4 जुलाई तक रिमांड में रहेंगे। दूरदर्शन समाचार के लिए पटना से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में कहा कि आगामी सत्र में राज्य सरकार प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर नया कानून लाएगी। इस कानून में स्पीडी ट्रायल चलाकर आरोपियों को सजा दिलाने का प्रावधान किया जाएगा। इस पर कार्रवाई चल रही है। हम लोग एक कानून भी ला रहे हैं। भारत सरकार ने भी कानून की व्यवस्था किया है। 10 साल तक की सजा और पेनल्टी देने का भी व्यवस्था किया है। हम लोग भी इस आगामी सत्र में इस पर कानून लाएंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई करके स्पीडी ट्रायल चलाकर ये 3 से 6 महीने में इनको सजा दिलाने की व्यवस्था करनी है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पर्यावरण संतुलन के लिए पूरे देश में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने आवास में पौधारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने भाजपा नेताओं और आम जनता से अपने आवास पर एक पौधा लगाने की अपील की। मां के नाम पूरे देश में हम लोगों ने अभियान चलाया है और पूरे प्रदेश में भी सभी लोगों से, एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाकर देश को समर्पित करें और पेड़ से छांव भी मिलेगा, फल भी मिलेगा और इस देश की समृद्धि में और क्लाइमेट कंट्रोल में भी सहयोग मिलेगा। इसलिए ये पूरा अभियान है हमारा। 23 तारीख से लेकर 6 तारीख तक हम पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में पेड़ लगाने का अभियान चला रहे हैं। सम्राट जी, आप कृषि विज्ञान केंद्र अररिया में 15वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कार्य योजना बनाई गई। वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार ने कहा कि कृषकों के खेतों में परीक्षण की तैयारी की जा रही है ताकि पोटाश की मात्रा को बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के लिए और किसानों के दिशा और दशा बदलने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पोटाश की काफी कमी देखी गई है और इसको कैसे हम रीच करेंगे, इस पर हम लोगों ने एक वैज्ञानिक तरीके से कृषक खेत पर परीक्षण का तैयारी किया है, जिससे कि यहाँ की पोटाश की मात्रा को ऊपर उठा सके। साथ ही साथ किसान पर्यावरण के लिए और किसानों के लिए इसकी दशा और दिशा कैसे सुधरे, कम लागत में अधिक मुनाफा कैसे कमाए और साथ ही साथ किसानों की इनकम दोगुनी कैसे हो, इस पर फोकस करते हुए इस बार की कार्य योजना बनी है, जिसमें भी महत्वपूर्ण निर्देश भी मिले हैं। कृषि विज्ञान केंद्र निश्चय ही इस पर खरा उतरेगी। सहरसा पुलिस ने छापेमारी कर 1791 लीटर शराब बरामद किया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुकेश कुमार ठाकुर ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक ट्रक के जांच के दौरान करीब 200 कार्टन शराब बरामद किया। ट्रक को जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की एक टीम का गठन करके भेजा गया है। तो सूचना सत्य पाया गया और ये 6 चक्का हाईवा ट्रक जब्त किया गया है और इसमें गिट्टी ले जाया जा रहा था और उसी के अंदर जो है शराब छुपाकर ले जाया जा रहा था और इसको ट्रक को जब्त किया गया। इसके साथ ही चालक की भी गिरफ्तारी हुई है और इस शराब के कारोबार में संलिप्त जो भी कारोबारी हैं उनके बारे में भी पूछताछ की जा रही है, पता लगाया जा रहा है। कुल मिला के इसमें 199 कार्टून विदेशी शराब जो है बरामद हुआ है, जो कि कुल 1791 लीटर है।
इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है। मुंगेर में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह और उप विकास आयुक्त अजीत कुमार ने इस अवसर पर 44 लाभार्थियों के बीच 2 करोड़ 9 लाख रुपए का वितरण किया। इस मौके पर जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने बेरोजगारों से अपील करते हुए कहा कि इस योजना का लाभ उठाकर घर में ही रोजगार का सृजन करें। सीतामढ़ी जिले के नेपाल बॉर्डर स्थित सोनवर्षा प्रखंड के पश्चिमी पंचायत के कई गांवों में बाढ़ का पानी आने के कारण डायवर्जन टूट गया है। इससे 15 गांव के बीच यातायात ठप हो गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी रिची पांडे ने बताया कि बाढ़ की सूचना मिलने के बाद अधिकारियों को डायवर्जन बनाने का निर्देश दिया गया है। वहीं गांव और खेतों में जीम नदी का पानी आ जाने से स्थिति स्थानीय लोगों के लिए परेशानी बढ़ गई है। अब 3 मिनट में 10 खबरें। मन की बात कार्यक्रम 30 जून को प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से मन की बात के लिए अपने विचारों और इनपुट को माई गोव ओपन फोरम नमो ऐप पर लिखकर संदेश रिकॉर्ड करके साझा करने का आग्रह किया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने भाजपा नेता संजय पासवान के बयान पर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सबको पता है कि नीतीश कुमार के कारण ही लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत हुई है। भाजपा के नेता संजय पासवान ने बिहार में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर कहा था कि अगर चुनाव में नीतीश कुमार का साथ नहीं मिलता तो बीजेपी शून्य पर आउट हो जाती। बिहार शिक्षा विभाग की रडार पर 5000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल। सख्ती के बावजूद शिक्षा विभाग के ज्ञानदीप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराने का है मामला। पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के उद्देश्य से नगर परिषद संपतचक पटना द्वारा पौधा वितरण सह पौधारोपण कार्यक्रम का स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। पटना नगर निगम द्वारा मौर्या लोक परिसर स्थित एक कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। नगर कर्मियों ने भी किया रक्तदान। पश्चिम चंपारण जिले के शिकारपुर थाना क्षेत्र के नरकटियागंज में नौकरी के नाम पर ठगी करने के आरोप में 2 पक्षों में मारपीट, 3 घायल। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में वज्रपात से 8 लोगों की मौत हो गई, जिसमें मुंगेर और भागलपुर से 2-2 जबकि जमुई, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और अररिया में 1-1 लोगों की मौत हो गई। किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड के अर्राबाड़ी थाना क्षेत्र के रायपुर पंचायत में 4 बच्चों की मौत तालाब में डूबने से हो गई। बच्चों का शव निकाल लिया गया है। T20 विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 68 रनों से हराकर विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में किया बड़ा ऐलान, कहा देश में 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना का मिलेगा लाभ। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा पर्यटन विभाग ब्रांड बिहार का निर्माण करने के लिए पूरी तरह से है प्रयत्नशील। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आगामी सत्र में राज्य सरकार प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर नया कदम लाएगी।
और कृषि विज्ञान केंद्र अररिया में 15वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की हुई बैठक। किसानों की आय दुगनी करने पर बनी कार्य योजना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। नई वॉशिंग मशीन। अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी, है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए।